नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती भैया में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डॉक्टर एस.डी. जादव सर की बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा, पिछले वीडियो में हम लोगों ने वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल यानी चैप्टर नंबर 2 में 1 नंबर टाइप, 2 नंबर टाइप और 3 नंबर टाइप के प्रश्न पर बात कर लिया है। जितने भी इसमें नंबर 1 टाइप में, नंबर 2 और नंबर 3 प्रश्न प्रकार में जो भी दिया है क्वेश्चन, सबका सलूशन मैंने कल पिछले वीडियो में कर दिया है। शायद आपने देखा भी हो, देखे तो अच्छी बात है, नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं इसके आगे का जो भी टाइप है क्वेश्चन का, उसको देखेंगे। तो आज हम देखने वाले हैं 3 नंबर टाइप, 4 नंबर टाइप, आगे जितना हो सकता है उसको देखने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 3 नंबर टाइप देखते हैं। 3 नंबर टाइप में क्या क्वेश्चन दिया गया और किस तरह से हमें सॉल्व करना है। चलिए, 3 नंबर टाइप जो दिया गया है आपका यहीं पे 3 नंबर भी देख लिए हैं। 4 नंबर टाइप से शुरू करने वाले हैं। सॉरी, अगर बोल दिए हैं 3 नंबर तो सॉरी, 4 नंबर टाइप से शुरू करेंगे, चूँकि पिछले वीडियो में 3 तक हम लोगों ने कर लिया। आज 4 नंबर देखते हैं टाइप क्या कहता है। तो इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। ठीक है, 4 नंबर टाइप देख लेते हैं क्या कहता है। और अगर एस.टी. जादव सर के अलावा अगर मान लीजिए कि आप विद्यासागर अंकगणित का सलूशन देखना चाहते हैं, लुसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का सलूशन देखना चाहते हैं, या फिर डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल सर की बुक का सलूशन देखना चाहते हैं, तो आप मेरे फर्स्ट चैनल पर जा सकते हैं जिसका नाम है मैथ ए मस्ती, और उसमें लिख लीजिएगा बाई अखिलेश कुमार, आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए देखते हैं 4 नंबर आज टाइप देखते हैं। प्रश्न प्रकार 4 देखते हैं क्या कहता है। ठीक है, वर्गमूल पर भिन्नात्मक प्रश्न दिया गया है। क्या है? वर्गमूल पर भिन्नात्मक प्रश्न। भिन्नात्मक प्रश्न। वैसे आपके पास बुक होगा तो दिख रहा होगा, बट मैंने लिख दिया है, टॉपिक है तो। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, सब कुछ देख लेते हैं। रूट अंडर 0.576 मल्टीप्लाई दिया गया है। सॉरी, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, 0.0 कर दे। ठीक है, 0.056576, और फिर यहाँ पे दिया गया है 1.69, फिर बट्टा में दिया गया है आपका 0 रूट अंडर में 0.0144, ये दिया गया है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने आपको बताया है दशमलव वाला संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसमें 2 कंडीशन होता है। अगर दशमलव के बाद सम संख्या के रूप में अंक आए हैं, यानी 1 2 3 4 संख्या आए हैं, तो 4 संख्याओं में यानी 4 सम संख्या को दर्शाता है। तो सम संख्या के रूप में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर विषम संख्या के रूप में आता तो बहुत दिक्कत होता। ठीक है, तो यहाँ पे सम संख्या, यहाँ भी है, दशमलव के बाद 2 अंक है तो सम संख्या के रूप में, यहाँ भी दशमलव के बाद 4 अंक है तो सम संख्या के रूप में है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सिंपली हम क्या कर देंगे, इसका सबका समझ लेते हैं थोड़ी देर के लिए। इसमें क्या है, इसमें थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं कि दशमलव है ही नहीं। तो दशमलव नहीं है तो 576 दिख रहा है, तो 576 का वर्गमूल क्या होता है ये याद होना चाहिए। 576 का वर्गमूल आपका 24 हो जाता है। 576 का वर्गमूल 24। थोड़ी देर के लिए दशमलव को इग्नोर करके चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे 169 दिख जाएगा अगर दशमलव इग्नोर कर दें तो 169 का वर्गमूल कितना होता है? 13 होता है, 13 लिख देंगे, बट्टा 144 दिख रहा है, अगर दशमलव इग्नोर करते हैं तो 144 का वर्गमूल कितना होता है? 12 होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 12, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दशमलव की बात आ गई। अब दशमलव की जब बात आती है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 4 अंक है तो इसमें हम दशमलव 2 अंक के बाद देंगे, तो यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव देंगे तो यहाँ पे पड़ जाएगा दशमलव। ठीक है, अच्छा, इसमें अगर करते हैं तो 2 अंक के बाद दशमलव है तो इसमें 1 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा। ठीक, आधे संख्या के बाद वर्गमूल में दशमलव पड़ता है, तो यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव पड़ जाएगा। दाहिने से देखते हैं, 1 अंक के बाद, इसमें 2 दाहिने से 2 अंक के बाद। ठीक है, इसमें 144 है लेकिन 4 अंक है, तो इसलिए इसमें दशमलव कितने 2 अंकों के बाद पड़ेगा। तो 12 है तो 2 अंक हो ही गया, तो यहाँ पे हम दशमलव दे सकते हैं। अब हमें दिख रहा है कि ये और ये दोनों सम दशमलव भिन्न है, दोनों सम दशमलव भिन्न है, तो इसमें इग्नोर कर देते हैं बिल्कुल दशमलव को। अन्यथा ऐसा नहीं समझ में आ रहा सम दशमलव भिन्न क्या है, ये पता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। सम दशमलव भिन्न आपको नहीं पता है तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। 24 का 24 पूरा लिख दीजिए,
13 का 13 पूरा लिख दीजिए, बट्टा में 12 पूरा लिख दीजिए। अब दशमलव हटाने की बारी जब आती है तो इसके बदले में नीचे हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इस 24 को पूरा लिखने के बजाय हम नीचे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इस 13 को पूरा लिखने के बजाय हम यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव था, दशमलव के बदले में 1 लिखते हैं। उसके बाद जितनी संख्या होती है उतना 0 बैठा देते हैं। और इस 12 को लिखने के बजाय, मतलब 0.12 है, तो इसके बदले में ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। दशमलव अब हट गया, स्वतंत्र हो गया, तो 100 से 100 ये कट जाता है। 12 से ये 2 बार में कट जाएगा, 12 दूना 24 और 13 दूना 26 हो जाएगा। अब बट्टा में नीचे 10 है, तो आसान होता है किसी भी संख्या में 10 या 10 के घात के रूप से भाग देना, बहुत आसान होता है। तो यहाँ पे हम 2 दशमलव आसानी से 6 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक जीरो है, एक जीरो है, तो ऊपर हमें क्या करना होता है, दाहिने से एक अंक के बाद दशमलव दे देना होता है, बस यही आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। इसी प्रकार से 2 नंबर क्वेश्चन भी है, उसको भी देख लेते हैं क्या कहता है। चलिए, थोड़ा सा दशमलव वाला में अगर कन्फ्यूजन होता है तो आप अलग से निकाल लीजिएगा वर्गमूल, बाकी आपको याद होना चाहिए किसका वर्गमूल कौन सा होता है, ठीक है। कम से कम 100 तक तो याद ही होना चाहिए। अब फिर भी नहीं याद है तो मैंने आपको ट्रिक बताया है, उस ट्रिक से आसानी से कैलकुलेट भी कर सकते हैं जल्दबाजी में, वर्ग करना हो या फिर वर्गमूल निकालना हो। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है √324, ये पूरा में है 324 है, ठीक है। अब बटा में 49 दिया गया है, फिर मल्टीप्लाई किया गया है और √676 है। अब बट्टा में दिया गया है 169 है, फिर मल्टीप्लाई किया गया है 126, ये इसमें रूट नहीं है, इसमें रूट नहीं है, ऊपर 126 है और नीचे रूट में 81 है, ठीक है। इसको हमें कर लेना है, देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है कि 324 का वर्गमूल, इस पूरे में वर्गमूल का मतलब होता है कि ऊपर वाला का भी वर्गमूल निकालिए, नीचे वाला का भी निकालिए, जहाँ भी वर्गमूल का चाहिए। तो 324 का वर्गमूल 18 हो जाता है, ठीक है। 49 का वर्गमूल 7 होता है, 676 का वर्गमूल 26 होता है, 169 का वर्गमूल 13 होता है, 126 का ये तो वर्गमूल निकालना नहीं है तो उसी तरह से रहेगा। अब क्या करें, 81 का वर्गमूल 9 होता है, सिंपल अब कटा देना है। तो कटाएंगे तो हमारा कैसे हो सकता है, इसको कटा देते हैं। तो 7 से ये कोई 7 एकम 7 और 7 6 7 अब 5 12, 7 से ये कट जाएगा, 7 एकम 7 7 8 56, 18 7 126, 9 से काट देंगे तो 9 दूना का 18, अब कटने वाला नहीं है, ये 13 से 13 दूना का 26। अब देख लीजिए 18 चौके 72, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल था, बिल्कुल सिंपल था। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 2 दशमलव रूट में है 2.25, ठीक है। 2.25 गुने 2.89, 2.89 दिया गया है, ठीक है। उसके बाद बट्टा में 2.55 दिया गया है, 2.55। सिंपली इसको भी उसी तरह से करना है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो 225 का वर्गमूल हमें पता है 15 होता है, दशमलव 1 अंक के बाद देंगे क्योंकि इसमें 2 अंक के बाद दशमलव है। उसके बाद 289 का वर्गमूल 17 होता है, हमें पता है, तो यहाँ पे हम 17 लिखेंगे, लेकिन दशमलव 2 अंक के बाद है इसमें, तो हम 1 अंक के बाद नीचे में देंगे। अब बटा क्या करेंगे, 2.55 है तो ये तो रहेगा, चूँकि इसका वर्गमूल तो निकालना नहीं है। अब देखिए ऊपर 1 अंक, ऊपर भी यहाँ भी 1 अंक, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल रिजल्टेंट आपका क्या आ जाएगा, ओवरऑल 2 अंक के बाद दशमलव पड़ जाएगा। तो इधर ओवरऑल 2 अंक के बाद दशमलव है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सम दशमलव भिन्न के तहत आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, अन्यथा आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप इसको 15 लिख दीजिए, ऊपर 17 लिख दीजिए और नीचे आपको क्या लिखना है, 255 तो ऑलरेडी है ही, 255 लिख दीजिए। अब ये 15 लिखने के बजाय यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे 10 से मल्टीप्लाई, और यह 17 पूरा लिखने के बजाय यहाँ पे फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस यही आपका काम करना है। अब देख लेना है, कटा देना है यहाँ पे तो कटाएंगे तो हमारा कितना बार में कट सकता है, ये 15 से ये कटेगा। अच्छा ऐसा करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर। अच्छा ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ सकता है,
15 सतह 105 का 5 हासिल 10 हो जाएगा, 15 एकम 15 और 10 25 यानी 225 यानी 255 ये आ जाएगा। 255 ऊपर हो जाएगा और नीचे आपका 2.55 है, तो ऊपर फिर यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। चूँकि नीचे तो दशमलव है तो इसके बदले में ऊपर करना पड़ता है, ठीक है, तो यहाँ पे कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ से ये 2 से 2 ये तो कट जाएगा और ये से ये कट जाएगा, 255 ये यहाँ भी आएगा, तो 255 ये कट जाएगा। ओवरऑल एक आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कटा लीजिएगा, ठीक है। केवल यहाँ पे हमें क्या करना है, इसके बदले में ऊपर हमें 100 से मल्टीप्लाई, जिस तरह से इसके बदले में नीचे हमने 10 से किया, इसके बदले में नीचे 10 से किया, उसी प्रकार से यहाँ नीचे 2.55 है तो इसके बदले में ऊपर हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो ये दोनों से ये दोनों कट जाएंगे और ऊपर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 255 आएगा और नीचे तो 255 ऑलरेडी है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे कटाइए मत, ये वाला मत कटाइए, नहीं तो आप कन्फ्यूजन में होंगे कि ये कहाँ से कट गया, ठीक है। ये वाला कटा नहीं है, यहाँ पे आकर ये कट गया है, ठीक। आशा करते हैं समझ गए होंगे। 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या दिया है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, थोड़ा सा लंबा है क्या क्वेश्चन। आपका 4 नंबर है और ये आपका रूट में दिया गया है, कितना टोटल का रूट है, ठीक। 0.342 मल्टीप्लाई 0.684, अब बट्टा में कर देना है हमें 0.0000342, फिर मल्टीप्लाई कर देना है 0.0000171, ठीक है, ये काम कर देना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले इसमें कुछ है नहीं, बस दशमलव का खेला है। यहाँ पे क्या है, दशमलव का खेला है, तो इसको हम यहाँ पे करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले दशमलव को हटाने का प्रयास करते हैं। 342 है ना, 342 पूरा लिख देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर 684 है और नीचे क्या लिख देंगे, ये 342 इसको भी नीचे लिख देते हैं। दशमलव को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं और ये 171 हो जाएगा, ठीक है। अब दशमलव हटाने की बात करते हैं, कैसे दशमलव हटा पाएंगे। तो सबसे पहला काम कि इस 342 लिखने के बजाय नीचे हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 3 जीरो लगाकर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसको हटाए हैं, इसको हटाने के लिए फिर इसी में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 जीरो से, ठीक है। तो इसका काम हो गया, नीचे हमने कर लिया। अब इसका काम, इसको हटाने के लिए इन दोनों के लिए ऊपर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर हमें इसके लिए कितना, 2 2 4 2 6 ऊपर जीरो लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 6 जीरो कर लेते हैं, 2 2 4 1 5 और 1 6, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई है 6। उसके बाद इसको हटाने के लिए 2 2 4 2 6, इसमें भी 6 जीरो से ऊपर गुना कर लेंगे, 2 2 4 2 6, ठीक है। वैसे आप लॉजिकली करना चाहते हैं तो दशमलव की काउंटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे काउंटिंग करेंगे तो यहाँ पे 6 और 6 12, यानी ऊपर 12 को जीरो रहेगा और नीचे कितना, 2 3 और 3 6, नीचे 6 को जीरो रहेगा। तो नीचे 6 जीरो से ऊपर का 6 जीरो जब कटेगा तो ऊपर 6 जीरो बच जाएगा। तो इसलिए आपको ऐसे भी थोड़ा सा लॉजिकली लगाकर सोचना भी पड़ेगा। अब देखिए कटाने का तरीका, ये 3 से 3 जीरो ये कट जाएगा, फिर ये 3 से 3 जीरो यहाँ का कट जाएगा, कटेगा ना, बच गया यहाँ पे 6 जीरो। अब देखिए 342 से 342 ये कट जाएगा, 171 से ये 4 बार में कट जाएगा, 171 चौके 684। अब सिंपल क्या करना है, 4 पर हमें 6 जीरो दे देना है, 4 पर 6 जीरो लगा दीजिए, 2 2 4 2 6, तो 6 जीरो लगाते हैं तो यहाँ पे 40 लाख आपका हो जाता है। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 40 लाख आपका ये आंसर हो जाएगा। आप ऐसा भी लिख सकते हैं 40 लाख, ठीक है। आशा करते हैं समझ गए हैं। तो 4 नंबर भी आप समझ गए। चलिए बात करते हैं आपसे हम
ओ 40 लाख, एक सेकेंड रुकिए। यहाँ पे रूट है ना, यहाँ पे रूट है, एक मिस्टेक किया है, कोई दिक्कत नहीं, मिस्टेक नहीं हुआ है। यहाँ पे आप ऐसा रूट लगा लीजिएगा, 40 लाख का रूट लगाएंगे ना तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, हमने रूट नहीं किया तो यहाँ पे हम 400 का था वर्गमूल 20 होता है, बाकी ये 4 जीरो के बदले में 2 जीरो और कर नहीं सकते हैं, तो आसानी से ये क्या हो जाएगा 2000 हो जाएगा। हमने ध्यान नहीं दिया, इस रूट को यहाँ पे छोड़ दिए थे, इसीलिए गड़बड़ हो गया। चलिए यहाँ भी रूट लगा लेना है आपको, और उसके बाद ये रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए 4 नंबर हो गया। 5 नंबर टाइप को देखते हैं, जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न है, इसको देखते हैं। आज के वीडियो में दूसरा टाइप देखते हैं 5 नंबर। 4 नंबर देख लिए, पिछले वीडियो में 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर देख लिए थे, आज 4 नंबर भी देख लिए, 5वां अब देखने की कोशिश करते हैं। चलिए पांचवा नंबर टाइप, पीछे के तो समझ में आ ही रहा होगा, ऐसा बात थोड़ी है। चलिए 5वां नंबर टाइप देखते हैं क्या कहता है। पाँच नंबर आपका टाइप दिया गया है, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये भी टाइप खत्म। पाँच नंबर टाइप आपका दिया गया है जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। क्या दिया गया है भाई, जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न, जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। चलिए इसमें 1 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, वो देख लेते हैं। कह रहा है कि 57 32 में कौन छोटी सी छोटी संख्या जोड़ दें ताकि योगफल जो हो पूर्ण वर्ग बन जाए। 57 और 32 में, 57 32 में आपको संख्या जोड़ने के लिए बोला जा रहा है, यही ना, जोड़ कौन सी संख्या जोड़ दी जाए ताकि आपका ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसमें जोड़ने की बात किया जा रहा है, तो सबसे पहले जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको क्या कर लेना होता है, चूंकि वर्गमूल पढ़ रहे हैं तो इसमें हमेशा पहले वर्गमूल इसका निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसका वर्गमूल निकालेंगे तो पेयर बनाना होता है, तो दाहिने से पेयर बनाते हैं। हमने बताया है कि कोई भी परफेक्ट नंबर हो तो उसका पेयर कैसे बनाते हैं, दाहिने से बाएं तरफ बनाते हैं। तो पहले इधर का पेयर करेंगे, उसके बाद अब 57 आ गया। 57 क्या 8 से जा सकता है, नहीं 7 से जा सकता है, 7 7 49, यानी ये 49 हो जाएगा। 17 में से 9 गया, 9 8 17 और 4 ये तो खत्म। यहाँ पे 32 उतार देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद 7 7 14 हो जाएगा। और यहाँ पे देख लेते हैं कितना में जा सकता है, 14 6 84, 6 बार में नहीं जाएगा, 5 से जा सकता है, 14 5 70, यानी 5 5 25 हो जाएगा, और 14 5 70 और 2 72, 12 में से 5 गया, 7 5 12 हो जाएगा, और यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। लाइटवा का है बुता देनी हो। चलिए यहाँ पे 12 में से 5 गया, 7 हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो आपका, यानी ये तो खत्म, 0 हो जाएगा ये वाला, और यहाँ पे बच जाएगा 107 हो रहा है, ठीक है। इससे मतलब नहीं है, इस शेष से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है इसके पूर्ण वर्ग से। 75 आया, ठीक है, 75 7 और ये 5, यानी इसका वर्गमूल लगभग 75 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, क्योंकि ये 107 शेष बच गया है, तो आगे भी हम दशमलव करके इसमें कुछ आगे स्थान तक जाएंगे, बट हमें उससे मतलब नहीं है। हमें ये देख लेना है कि इस 75 के बाद ये 76 तो आएगा नहीं, इसका वर्गमूल पूरा 76 नहीं आ सकता है, ठीक है। 75 से कुछ समथिंग दशमलव में जाएगा, तो हमें अनुमान लग गया कि ये जब भी आएगा तो 76 तो हो नहीं सकता है, ये 75 से कुछ दशमलव में करके आगे बढ़ेगा, तो हम इतना ही करके छोड़ देते हैं। अब हमें इसमें जोड़ने की बात किया जा रहा है, तो इस संख्या में हमें पता चल गया कि ये जो संख्या है ये 75 के वर्गमूल से थोड़ी सी बड़ी संख्या है। तो ऐसा करते हैं, जो 75 के वर्ग से अगर ये थोड़ी सी बड़ी संख्या है और न तो 76 ही है, तो हम क्या करेंगे, हम समझ लेते हैं कि 76 इसके आगे की
पूर्ण वर्ग संख्या होगी। क्योंकि 75 दशमलव कुछ समथिंग आ रहा है तो 75 के बाद 76 ही पूर्ण संख्या के रूप में होगा। तो उसका वर्ग कैसे निकालेंगे, तो 75 में एक जोड़ देंगे, 76 का वर्ग निकालेंगे। अब 76 का वर्ग निकालकर इसको घटा लेंगे तो पता चलेगा कि वो संख्या कौन सी होगी जो इसमें जोड़ दिया जाए तो वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो पूर्ण वर्ग बनने के लिए 76 का ही वर्ग करना पड़ेगा। तो ऐसा कर लेते हैं कि इसके 75 दशमलव समथिंग आएगा तो इसको छोड़ देते हैं। हम क्या कर लेते हैं, 76 के स्क्वायर इसमें कर लेंगे, इसके ठीक एक आगे की संख्या को, और उसमें से सिंपल घटा देंगे ये वाली संख्या 57 और 32 घटा लेंगे। तो इसके बीच का डिफरेंस जो आएगा उसी संख्या को हमें इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा, तब जाकर ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा जो कि 76 का वर्गमूल होगा। ठीक है, वर्ग होगा। ठीक, तो चलिए 76 का सबसे पहले हम देख लेते हैं। 76 का आपका स्क्वायर करेंगे, इसमें से घटा देंगे 57 32। तो 76 का करते हैं तो इसका स्क्वायर करना क्या नियम हमने आपको बता दिया है। 2 अंकों वाले कोई भी संख्या है तो उसका वर्गमूल कैसे हम ज्ञात करते हैं। तो पहले इसको हम स्क्वायर करते हैं तो 6 6 के 36 8 से 3 हो जाता है, 6 7 42 और दूना 84 और 84 3 87 के 7 हो जाता है, इसलिए 8 होता है, और ये 7 7 49 8 57 हो जाता है। ठीक है, यानी 57 76 ये आ जाता है पूर्ण 76 का वर्ग, और इसमें से घटा देना 57 32। ठीक है, तो ये सिंपल घटेगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 7 में से 3 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 6 में से 2 गया 4, 7 में से 3 गया 4, 7 7 0 और ये 0, यानी 44 है। यानी उस संख्या को में अगर हम 44 जोड़ देते हैं, इसमें 44 जोड़ देते हैं तो वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा जो कि 76 का वर्ग होगा वो संख्या। ठीक है, यानी ये वाला 57 76 ही वो इसके आगे का ठीक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आशा करते हैं समझ गए होंगे। इसमें जोड़ने की बात किया जा रहा है तो वो संख्या 44 होगी जिसको जोड़ने पर ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपको इसी तरह से सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए लॉजिकली थोड़ा सा सोचना भी पड़ेगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, 85 60 में से कौन सी छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त जो नई संख्या होगी वो पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो सिंपल हमें क्या कर देना है, कितना है भाई 85 60, 85 संख्या में घटाना पड़े, घटाने की बात किया जाए 85 60 में कौन सी संख्या है जिसको घटा दिया जाए तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो इसमें भी हमें पहले काम तो वही करना है, इसको पेयर बनाइए, इसका वर्गमूल निकालिए ताकि अनुमान लग जाए कि किसके ये करीब है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे घटाने की बात किया जा रहा है इस संख्या में से, तो हम सिंपल ये 85 है तो ये 9 9 81 आसानी से जा सकता है, 9 9 81 ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 60। ठीक है, कम से कम अनुमान लग जाए। 9 9 18 और 18 दूना 36, 18 दूना 36, 2 दूना का 4, 18 दूना 36, 10 में से 4 जाएगा 6 हो जाएगा, और 15 में से 6 गया 9 6 15, यानी 96 यहाँ पे आएगा। इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है यहाँ पे 92। ठीक है, हमें यहाँ पे 92 आ गया, यानी ये जो संख्या है 92 के समथिंग आगे जाएगा, यानी 92 दशमलव कुछ आएगा। तो अब हमें इसमें कहा जा रहा है कि कौन सी संख्या है जो कि घटा दिया जाए तो आसानी से ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे अब की बार यहाँ पे हमें मतलब नहीं होगा, अब की बार मतलब यहाँ होगा अगर ये 96 अधिक नहीं होता, अगर ये 96 अधिक नहीं होता तो ये 92 से पूर्णतः यहाँ पे कट जाता है, यानी 0 आ जाता, यानी ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाता। तो यहाँ पे हमें घटाने की जब भी बात आती है तो हमें इस पर फोकस नहीं करना है, इसके वर्गमूल क्या आ रहा है इस पर फोकस नहीं करना है। जब भी घटाने की बात आता है तो शेषफल क्या आता है उस पर फोकस करना है। तो जाहिर सी बात है अगर इसमें से हम शेषफल 96 को घटा दिए होते तो ये पूर्णतः बिल्कुल पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में, यानी इसका पूर्णतः वर्गमूल निकल पाता, ये 96 शेष नहीं बचता। तो आपका घटाने वाली संख्या क्या हो जाती है, आपका घटाने वाली संख्या यही 96 हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें कुछ लॉजिक इसमें लगाना नहीं है, बस सिंपली सोच लेना है कि अगर ये 96 नहीं आता तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाता, तो वहीं आपका आंसर हो जाता। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए
3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। इस टाइप के जब भी जोड़ने वाली बात आ जाए तो भाई उसका वर्गमूल पर ध्यान देते हैं। उसका जो भी वर्गमूल आता है उसमें एक जोड़कर उसका स्क्वायर करके जो भी संख्या का वर्गमूल निकाल रहे थे उसको घटा देंगे तो हमारा आ जाता है जोड़ने वाली संख्या। घटाने की बात की जा रही है तो उसका वर्गमूल निकालेंगे, जो भी नीचे शेष बचेगा उस शेष को हम क्या करेंगे, सिंपल घटा देंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। यानी वही घटाने वाली संख्या वही हो जाती है जो कि अंत में वर्गमूल निकालने पर हमें शेष बचता है। ठीक, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 3 नंबर क्वेश्चन आपका दिया 4 अंकों की छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कर देना है। 4 अंकों की छोटी से छोटी वर्ग संख्या। तो सिंपल हमें क्या करना है, 4 अंकों की कोई संख्या ले लेना है। कितना अंक है, 1 2 3 4। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होगी। इसका पूर्ण वर्ग बता देना है कि 4 अंकों वाली पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी हो सकती है। तो सबसे पहला काम तो इसका पेयर बना देना है और इसका वर्गमूल निकाल देना है। ठीक है, ये काम करना है। चूंकि वर्गमूल निकालने के लिए वर्ग की बात कोई किया जा रहा है तो यहाँ पे हम वर्गमूल निकालेंगे। कितना बार में जा सकता है, 3 बार में जा सकता है। 3 तरीका 9, 1 हो जाएगा। यहाँ पे डबल 0 उतार देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा 100 आ गया। यहाँ पे हम जोड़ देते हैं 3 3 6। कितना बार में जा सकता है, कम से कम 1 बार में जाएगा। 2 बार में तो जा नहीं सकता है, 100 से अधिक हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 61 हो जाएगा। घटेगा तो 10 में से 1 जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 में से 3 गया, 9 में से 6 गया, 3 हो जाएगा, 39 बच गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कहा जा रहा है। तो यहाँ पे इसका वर्गमूल 3 1 आ गया। ठीक है, 31 आ गया। हमें पता है कि 31 का वर्ग जो होता है, 31 का वर्ग वो 961 होता है। तो 961 अगर हम 31 के वर्ग करते हैं तो ये 961 हो जाता है। ठीक है, और इसमें अगर हम 32 का स्क्वायर करते हैं इससे एक अधिक तो ये हमारा 1024 होता है। हमसे पूछा जा रहा है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो यहाँ पे हमने जैसे 31 का वर्ग किया तो 961 आ गया, जो कि 3 ही अंक है इसमें। जैसे ही इसमें एक जोड़ कर किए तो हमारा 1024 आ गया, जो कि 4 अंकों वाली है। तो यही सबसे छोटी संख्या होगी जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है, तो सिंपल हमें क्या करना है, इस 31 में जो भी आएगा, चूंकि हमें यहाँ पे अनुमान लग गया कि ये जो संख्या है दशमलव में आने वाली है, तो दशमलव में आने वाली है तो दशमलव वाली संख्या तो पूर्ण वर्ग हो नहीं सकती है, तो उसको छोड़ देंगे। तो इसमें हम 1 जोड़ देते हैं और तब इसका वर्ग कर देते हैं। तो 31 1 32, 32 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा 1024 हो जाएगा। यानी वह पूर्ण वर्ग संख्या 4 अंकों की कौन सी हो जाएगी, 1024 हो जाएगी, 32 का स्क्वायर। ठीक, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। इसका तरीका यही होता है। 4 अंकों के वाले 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे बस आपको इसी तरह से बनाते आगे बढ़ना है। बाकी कुछ इसमें लॉजिक भी आप लगा सकते हैं, और लॉजिक लगाएंगे तभी जाकर आपको समझ में आएगा। नहीं तो नियम याद रखने की कोशिश कीजिएगा तो भूल जाइएगा। कुछ समझकर भी काम करना पड़ता है। चलिए उसके बाद 5 नंबर इसमें क्वेश्चन नहीं, 4 नंबर क्वेश्चन देखना है ना। 4 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है क्या, 3 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कर देना है जो पूर्ण वर्ग हो। 3 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या, तो जब 3 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या क्या होती है, 999। अब इसमें हमें पूर्ण वर्ग संख्या पूछा जा रहा है और 3 अंकों की, तो हम सिंपल क्या करते हैं, इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो ऐसे पेयर हम लगाते हैं, ये जाएगा 3 बार में आसानी से। 3 तरीका 9 हो जाएगा, पूर्णतः कट जाएगा, 99 हो जाएगा। 3 3 6 हो जाएगा, 1 बार में कम से कम जाएगा, 2 बार में तो जा नहीं सकता है। तो हम क्या करेंगे, 1 कम यानी 61 ये हो जाएगा। घटेगा तो 9 में से 1 जाएगा तो 8 हो जाएगा। 9 में से 6 गया, 3 38 आ गया। हमें वर्गमूल से मतलब है 3 और 1 31 आया। तो हमें पता है 3 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या कहा जा रहा है जो कि पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो हमें पता है 31 का इसमें आएगा जो भी आपका दशमलव, चूंकि यहाँ पे 38 आया तो दशमलव में ये समथिंग आता रहेगा। ठीक है, तो दशमलव में समथिंग आएगा तो यानी 32 के करीब युड़ जा रहा है। तो हमें कह रहा है कि 3 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो जैसे ही हम 3 अंकों की बड़ी संख्या करते हैं तो 31 है, तो 31 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये हमारा 961 आता है। और इसी प्रकार से अगर हम 32 का स्क्वायर करते हैं तो ये 1024 आता है। हमसे पूछा जा रहा है 3 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या, तो 31 का कर रहे हैं तो 961 आ रहा है।
जैसे ही 32 का कर रहे हैं तो 10 और 24 आ रहा है, जो कि इसमें 4 अंक आ जा रहे हैं, इसमें 3 अंक हैं, तो 3 ही अंकों वालों को लेना है हमें, क्योंकि 3 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या कहा जा रहा है। तो 3 अंकों की वैसी बड़ी सी बड़ी संख्या 999 होता है, बट यहाँ पे 961 हमें कर लेना है। ठीक है, ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो सिंपली आप इसमें से इसको घटा दीजिए, जो भी ये संख्या आती है, इस जो भी ये संख्या का हम निकाल रहे हैं वर्गमूल, इसमें से जो भी शेष आता है उसको घटा लीजिए, आपका हो जाएगा कि वो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। तो जाहिर सी बात है 999 में से हम घटा लेंगे, ये जो भी शेष 38 आता है ये आपका आंसर हो जाएगा। 9 में से 8 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 9 में से 3 जाएगा तो 6 हो जाएगा, और ये 961 हो जाएगा। और लॉजिकली करना है तो ये आप समझ सकते हैं कि 31 समथिंग जा रहा है, तो 32 का तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए जो भी आएगा पूर्ण संख्या के रूप में वर्गमूल, उसी का स्क्वायर वो संख्या हो जाती है जो कि पूर्ण वर्ग। तो मान लीजिए यहाँ से अगर इसका स्क्वायर करने में दिक्कत हो रही है तो सिंपल इसमें से इसको शेष को घटा लेंगे, 2 तरीके से हो सकता है। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो 5 का 4 नंबर भी क्वेश्चन देख लिए, आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 6 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, 6 नंबर टाइप से, तो इस वीडियो में हम 2 ही टाइप को रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में ये हम कर लेंगे 6 नंबर टाइप गुना भाग पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, सबको आपको गुणनखंड करके और जो भी पेयर अनपेयर बनते हैं उसको क्रियाक्रम कर देना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं 6 नंबर टाइप से, तब तक के लिए आशा करते हैं समझ गए होंगे। अगर आप लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित को देखना चाहते हैं, यानी थोड़ी सी जानकारी आपको बता देना चाहता हूं अपने फर्स्ट चैनल के रिगार्डिंग। मेरा फर्स्ट चैनल का नाम है मैथ ए मस्ती, लिखिएगा मैथ ए मस्ती बाई अखिलेश कुमार लिखिएगा ना, तो देखने को मिल जाएगा मैथ ए मस्ती बाई अखिलेश कुमार। ठीक है, तो वहाँ पे आप जाकर डॉक्टर RS अग्रवाल सर की बुक का सलूशन देख सकते हैं, डॉक्टर RS अग्रवाल सर की बुक का सलूशन देख सकते हैं। साथ ही साथ आप लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का भी सलूशन देख सकते हैं, लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का सलूशन देख सकते हैं, और विद्यासागर अंकगणित का भी सलूशन देख सकते हैं आसानी से, विद्यासागर अंकगणित। ठीक है, तो आप मेरे फर्स्ट चैनल पर चले जाइएगा, उसको ज्वाइन भी कर लीजिएगा, ताकि आपको जो भी आपका क्वेरी रहेगा कमेंट कीजिएगा तो उसको मैं पहले देख पाऊँगा। नहीं तो कमेंट बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन मैं देख नहीं पाता हूँ समय के अभाव से, इसलिए ज्वाइन जो लोग करते हैं तो उनका नोटिफिकेशन अलग आता है कि आपने ज्वाइन किया है, तो वहाँ पे आपका नोटिफिकेशन का जवाब देना मेरा प्रत्युत्तरदायित्व तो बन जाता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको 6 नंबर टाइप से आगे भी बनाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।